कषायम विषयानुसेवते। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब मनुष्य से मानवता की तरफ बढ़ता है तो इन इंद्रियों के माध्यम से, और जब पतन की ओर जाता है तो वो भी इन इंद्रियों के, हमारा शरीर, हमारी जीव, नाक, मन, ये जो इंद्रियां, ये इंद्रियां मनुष्य को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ले जाती है। अगर एक बार किसी व्यक्ति का मन बिगड़ गया, एक बार इसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हो गई तो कई जन्म तक के इसका फल भोगना पड़ता है। पर्वत पहाड़ से गिरे तो मरे फिरे कई बार, चरित्र अगर बिगड़ गया तो बिगड़े जन्म हजार। इसलिए जो परमात्मा के भक्त हैं वो अपने शरीर को परमात्मा की सेवा में लगा देते हैं। भगवान को स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनका पूजन करते हैं। जहाँ कहीं भी कोई धार्मिक स्थान दिखा वहाँ साफ सफाई का काम करने लगते हैं। इस शरीर का सदुपयोग हो गया उनका। दूसरा हो गया वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा जब हम गीता का पाठ करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से हमारी बातचीत हो गई। संस्कृत के शब्द भले हमारी समझ में ना आए, परंतु ये जो संस्कृत के शब्द हैं ये हमारी इंद्रियों के अंदर जो देवता बैठे वो देवता समझ लेते हैं और इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं। और इसलिए कोई व्यक्ति जिसको देख करके हम कहते हैं बिल्कुल देवता जैसे, उसके आचरण के कारण, उसके व्यवहार के कारण, और कोई व्यक्ति कहते हैं उसकी तो बात मत करना, बहुत गंदा आदमी है। ये सब इन इंद्रियों के कारण ही होता है कि व्यक्ति की नेत्र अगर अच्छी चीजें देखता है तो उधर उसके अंदर अच्छाइयां आ जाती हैं। अच्छी चीजें सुनता है तो उसके मन के अंदर अच्छे विचार आने लगते हैं, और अच्छी जब बातें बोलता है तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से अपने आप को बनाते हैं। एक बात और है, ये मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म आगे तक हमें दूसरे जन्म में काम आते हैं। अब आप ये सोचेंगे हमने इस जन्म में कर्म किए, वो दूसरे जन्म में कैसे मिलेंगे? तो आप देखना जहां कहीं भी कोई बगीचा रहता है, हवा जब उधर से चल करके आती है तो व्यक्ति को लगता है कि पास में बड़ा सुंदर कोई बगीचा है। कहीं कोई जीव जंतु मरा पड़ा है, उसकी दुर्गंध आती तो समझ में आ जाता है कि कहीं कोई जीव जंतु मरा पड़ा है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर पहले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों को अपने साथ में लेकर के दूसरे जन्म में जन्म का कारण बनता है। और जो हम दूसरे जन्म में देखते हैं, कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई लुटा रहा धन माल मुक्त, कोई भीख किसी से मांग रहा, ये सब जो कुछ भी देख रही है उसके पहले जन्म का कर्म है। तो इसलिए इस जन्म में मनुष्य शरीर में अगर हम अच्छा कर्म कर लेते हैं तो ये जो कर्म है कई जन्मों तक काम आते हैं। और इसलिए गीता का जहाँ नित्य प्रति पाठ होता है, हजारों लोगों को भगवान की स्तुति याद हो गई, उनका हृदय पवित्र बन करके उसमें वैकुंठ जैसे देवी देवताओं के आनंद का अनुभव वो यही मृत्यु लोक में करने लगा। ये सब अच्छी बातें सुनने से, अच्छे कर्म करने से होता है। तो पुरुषोत्तम योग में भगवान ने
यही दोनों चीज बताया कि मनुष्य अपने कर्म से देवता बन जाता है और यही मनुष्य अपने कर्म बिगाड़ करके पशु और असुर बन जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।